सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ला व अला का उस पे फ़ज़ल है तो उस पे बड़ी मेहरबानी है जिसको अल्लाह पाक ने इनमें दीन की दौलत अता फरमाई। देखो आलिम दीन की शान क्या है, ये आप तलबा हैं। अब गौर करो कि जब आप इल्म दीन हासिल करके इतनी मेहनत करके आलिम दीन बनोगे तो अल्लाह की बारगाह से आपको क्या इज़्ज़त मिलेगी। इज़्ज़त तो पहले भी मिल रही है, ये शर्फ है ना इल्म हासिल करना। जब आलिम बन जाए, मैं तारीफ़ करूँ, कोई आलिम तारीफ़ करे किसी आलिम की, ठीक है, कोई गौस करे, ठीक है, कुतुब करे, बड़ी शान है कि वो आपकी तारीफ़ करे, आपकी तारीफ़, वली आपकी तारीफ़ करें, नबी आपकी तारीफ़ करें, बड़ी शान है, बड़ी। लेकिन जिनकी तारीफ़ खालिक कायनात करे, जिनकी तारीफ़, उनकी कितनी शान है। अल्लाह जल्ला वअला फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, उलमा ही हैं। ये कलिमाए हसर है, आप पढ़ेंगे आगे जाकर कलिमाए हसर, मतलब यह है कि उलमा के अलावा कोई नहीं, उलमा के अलावा वजूद ई नेस्त, यानी इन उलमाए हक, उलमाए शरीयत जो अल्लाह अज़्ज़ व जल का इल्म, अल्लाह के महबूब करीम का इल्म, कुरान हदीस का इल्म, फ़िक़ह का इल्म, ये जो जानने वाले हैं, फरमाया सिर्फ यही उलमा हैं जो अल्लाह के बंदों से, अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह के बंदों में से कितनी बड़ी शान अल्लाह ने उनकी बयान फरमाई है कि सिर्फ उलमा हैं जो मुझसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो इल्म मिला है, इस इल्म की रोशनी में उन्हें खुदा का खौफ नसीब हो गया है और वो उस इल्म की रोशनी में खैर पर हैं और वो अल्लाह के करीब हैं। अब बाकी जो रह गए हैं उनको शान कहाँ से मिलेगी जो डरते हैं? कहा, इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया उलमा ही डरती हैं और उलमा बताती हैं तो बताने से कि अवामुन नास भी डरती है। अब अल्लाह उनकी शान बयान फरमा रहा है और फिर अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि हमने इन्हें अपनी किताब का वारिस बनाया। हमने, अल्लाह फरमाए ये हमारी किताब के वारिस हैं। फिर देखो अल्लाह पाक कहता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जाहिल और आलिम बराबर हो सकते हैं? ये कौन फरमा रहा है? अब जाहिल से उलमा को फजीलत कौन दे रहा है? अल्लाह जल्ला वाला। कौन शान बयान कर रहा है? अल्लाह जल्ला वाला। हाँ, इधर तो कोई चौधरी शान बयान करे तो बंदा स्टेटस लगा देता है और कहता है मेरी तो फलां चौधरी साहब ने बात की, फलां अफसर ने बात की, फलां ने की। वो कितना खुश किस्मत है कि जिसकी शान खालिक कायनात खुद बयान फरमा रहा है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, फरमाया जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, अल्लाह ने मोमिनीन में से उनको दर्जों बुलंदी अता फरमाई है। कितनी? दर्जों, एक दर्जा नहीं, उतने बड़े दर्जे उनको क्या किया है? ये शान अता फरमाई है। और उलमा को वो दौलत दी है जो दौलत देने के लिए अल्लाह जल्ला वाला ने अपने अंबिया किराम को भेजा था और आखिर में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। और उसके बाद जो मिशन मुस्तफ़ा था और जो तबलीग का तरीका था, अब वो किसने सर अंजाम देना था कि जबकि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो तो सिलसिला बंद हो गया, तो अल्लाह पाक ने वो मिशन नबूवत हुजूर के जरिए, हुजूर के नाइबीन, हुजूर के जानशीन उलमा किराम को दिया है। तो उलमा किराम तो हुजूर के मिशन भी हैं। किसके मिशन भी हैं? तो जो हुजूर पे मिशन पे है वो कितना आला है, वो कितना ऊंचा है। इसलिए ये जो मैं बात कर रहा हूं कि आप ये सोचिए कि अल्लाह ने शानें दी हैं, इसने फिर अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई, फरमाया उलमा तो अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं।
उलमा की शान तो ये है, इनको तो पानी पिलाने वाला भी महरूम नहीं रहेगा, इनको तो वुजू कराने वाला भी महरूम नहीं रहेगा, बल्कि उलमा की सिफारिश से अल्लाह पाक कितनों को जन्नत भी अता फरमा देगा। और इस इल्म की वजह से इसे ये शान मिलेगी कि जन्नत में भी लोग इसके मोहताज होंगे, जन्नत में भी उलमा की शान दिखाई जाएगी, उलमा की। इसलिए आप अभी मेहनत करें। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये उलमा की इतनी शानें हैं कि जब तालिब इल्म इल्म दिन हासिल करने के लिए निकलता है तो किस पे होता है? वो जन्नत के रास्ते में होता है। किसके होता है? अब आप आए हैं तो आप जन्नत के रास्ते पे हैं, अभी सीखा नहीं तो किसके रास्ते पे है? जन्नत के रास्ते पे। फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये प्रोटोकॉल किसके लिए है? इल्म दीन के। आप अल्लाह के रजा के लिए इल्म दीन हासिल करने के लिए आने हैं, फरिश्ते पर बिछा रही है, आप जन्नत के रास्ते में हैं। इसी तरह चले जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे? जन्नत में पहुंच जाएंगे। इस पे मेहनत बड़ी है। अब जो मैं बता रहा हूं कि मकाम कितना बड़ा कि नबियों का मिशन इनको दिया, नबियों का नायब इनको बनाया, फिर इनको दर्जो बुलंद किया और फिर रहनुमा रहबर इनको बनाया, सारे इनके नीचे रखे कि ये दुनियावी भी रहनुमाई फरमाएंगे, उखरवी भी रहनुमाई फरमाएंगे, ये रसूलुल्लाह के नायब हैं। और फिर अजर, इतना अजर है इनका कि बंदा क्या शुमार करे कि एक आलिम हजारों आलिम बनाता है, लाखों बनाता है, वो दीन कहाँ तक फैलाता है, दिए से दिया, रोशनी से रोशनी। ये सोया भी होता है तो फिर भी जाग रहा होता है, यानी अकेला नहीं होता, इसकी हजारों लाखों जिंदगियां हो जाती हैं कि इसने इतनों को पढ़ा दिया है, अब ये सोया हुआ फिर भी रब की इबादत कर रहा है। बगना आलिम का सोना भी इबादत है, आलमी दीन का सोना भी इबादत। लेकिन इसने जो आगे दिए जो रोशन कर दिए हैं, इस जो दिए में इसने तेल डाला, फिर उसे लाइट दी, वो रोशन हो गया। अब ये सोया हुआ भी है तो फिर भी उठा हुआ है। इसलिए हाजा साहब को देख लो, दाता साहब को देख लो, गौसे आजम को देख लो, आला हजरत को देख लो, इमाम आजम को देख लो, इमाम गजाली दौरान को देख लो, जिस बड़े आलमी दीन को देख लो, आप कहेंगे वो गे नहीं है, आज भी ये ही हैं। हम जो बयान कर रहे हैं उनका लिया हुआ कर रहे हैं, हम जो आगे पढ़ा रहे हैं उनका लिया हुआ पढ़ा रहे हैं। वो गे कहाँ है? उनका तो किरदार जिंदा है। अब वो अकेले नहीं, उनकी लाखों अरबों खरबों जिंदगियां हैं और हर बंदा जो उनके किए हुए पे अमल कर रहा है, उनकी दी हुई रोशनी से रोशनी लेके चल रहा है, हर घड़ी हर लम्हा उसका फैज़ उन्हें भी नसीब हो रहा है। अब समझ आ रही है आपको? लेकिन इसमें होगा क्या? मेहनत। जब मकाम इतना बड़ा है, शान इतनी बड़ी है, मर्तबा इतना बड़ा है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप वजद में आ जाएं, मुजद्दिद पाक शेख अहमद फरूकी सरहंदी, जो खुद बहुत बड़े सूफी और बहुत बड़े आलमी दीन, पता आपने क्या कहा? एक है आबिद, इबादत करने वाला, एक है आलिम। तो आपने क्या फरमाया? आपने कहा आबिद हदीस पाक में तो मौजूद है, लेकिन आपने कहा कि आबिद जो है, जो सूफी है, उससे अफजल है सूफी। और एक आलिम अमल भी नहीं कर रहा लेकिन इल्म हासिल कर रहा है, वो अफजल कैसे हो गया? हाँ, इसलिए कि तसव्वुफ जो है ये फर्ज नहीं है, तसव्वुफ सीखना फर्ज नहीं है, लेकिन इल्म शरीयत सीखना जो हमारे लिए वो फर्ज है। उलमाए किराम वो हैं जो हमें फर्ज दौलत देते हैं। क्या देते हैं? फर्ज दौलत देते हैं। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की पहचान देते हैं, वो जो हमारे ऊपर फर्ज है उसका इल्म देते हैं, जो हम पे वाजिब है उसका इल्म देते हैं। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब पर जो हुजूर को दिया नियाबत में, वो काम कर रहे हैं। इसलिए क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाना कि तूने तसव्वुफ इख्तियार किया था, क़यामत के दिन ये पूछा जाना है कि तूने रब की इताअत की थी, तूने मेरी फरमाबरदारी की थी, दीन सीखा था, उस पर अमल किया था, ये पूछा जाना है। तो मुजद्दिद अहमद यही काम तो उलमा शरीयत कर रही हैं, यही काम उलमा शरीयत कर रही हैं। शरीयत सीख कर शरीयत बांट रही हैं, वो खुद अमल कर रहे हैं, ये लोगों को भी आमिल बना रहे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए उलमा सूफिया से भी अफजल है। तो इसमें क्या है? अब मेहनत। तो फिर ये मेहनत ऐसा मकाम मिलेगा कि मैं आपको बताऊं, हदीस पाक में आता है, जो आलिम अपने ऊपर जुल्म करता है, क्या करता है?
यानी लोगों को हक बताता है लोगों को, लेकिन अमल खुद नहीं करता। मेरे आक़ा दो जहां समझ, ये भी जन्नती है। बोलो जरा, क्या है ये भी? इसलिए उलमा कभी ना बोला करो ये पता नहीं कैसे लोग आ गए हैं। उलमा का अदब करो, उलमा से कमी भी हो जाए फिर भी इल्म की वजह से अदब है। वो इल्म तो सही देते हैं ना, सू तो नहीं ना, झूठ तो नहीं बोलते, खयानत तो नहीं करते, इल्म दे रहे हैं ना, आपको रोशनी दे रहे हैं, वो हमारे मोहसिन हैं। अगर उनसे कमियां कुताही होंगी तो दर गुजर करो, इल्म लो, इल्म की वजह से उनकी शान है। मेरे आक़ा तो जहां फमिनहुम ज़ालिमुन नफ्सी व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। तीन कैटेगरियां बयान फरमाई हैं कि अल्लाह ने किताब का वारिस अपने चुने हुए बंदों में से उन्हें बनाया है जिनमें से कुछ अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं। अब अल्लाह ने वारिस भी बनाता है, फरमाता है मेरे वारिस हैं, लेकिन पहले कौन है जो अपनी जानों पे जुल्म करती हैं? दूसरे कौन है? फरमाया जो दरमियाने हैं, म्याना रवि इख्तियार करती हैं। तीसरे जो नेकियों में आगे निकल जाते हैं। मेरे आखिर तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों ही जन्नती हैं। जो अपने नफ्स से जुल्म कर रहा है लेकिन लोगों को सही दे रहा है, इल्म बांट रहा है, लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, उन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा है और बता रहा है ये सही रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, दुनिया यूं करो रब राजी हो जाए, आप तो पहुंचा रहा है, मैं ये भी जन्नती है। मुक्तसिद तो दरमियाना है और साबिकुन बिल खैरत तो बिल्कुल आगे है। फिर भी हुजूर ने फरमाया इल्म दीन की वजह से इतनी शान है कि इसे क्या मिल रहा है? इसे भी जन्नत अता हो रही है। अब समझ आ रही है? तो अब ये जितनी भी शानें हैं कैसे मिलेंगी? वो जो मैंने कहा था चू शमा असपे इल्म बायत खुदाख्त कि इल्म के लिए मोमबत्ती की तरह पिघलना पड़ेगा, क्योंकि बगैर इल्म न तो खुदारा शनाख्त, खुदा की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए अब देखो आप ये जो सर पढ़े हो इसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आलमी दीन बनना है आपने कुरान और हदीस का फहम हासिल करने के लिए और कुरान और हदीस को समझने के लिए ये अपनी बुनियाद मजबूत करनी है। तो फिर इस पे आपने खून पसीना एक करना है, तो फिर ये दौलतें मिलेंगी कैसे मिल जाएंगी? और जिन्होंने पढ़ा है, लेकिन आज पता क्या होता है, आज पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज घर वालों में भी ताने दिए जाते हैं, बाहर वाले भी ताने देते हैं, मीडिया वाली हो तू की करेगा, मस्जिद मिल जाएगी तुझे, तुमने क्या करना है, तू भूखा मर जाएगा, तो देख इधर हमारे पास इतना पैसा है, वो एकदम मौलवी बन रहे हैं, वो देख साईं बन रहे हैं, वो देख उसने दाढ़ी रख ली है, वो देख हमें अब बताता है कि इस तरह करना, आज का छोटा छोकरा होके हमें बताता है। ये सारी सुननी पड़ेंगी, सारी ये दीन के लिए या सीखना है दिनों रात, जो भी कहे कोई इन्हें पता ही नहीं, इन्हें पता नहीं। हमारी आंख खुल गई है कि इल्म के बगैर कुछ नहीं, इल्म दीन के बगैर। तो फिर इतनी बड़ी जब शान है तो उसके लिए इम्तिहान भी बड़ा है, उसके लिए मेहनत भी बड़ी है। फिर जब आपने शबो रोज एक करना है, फिर बातें दावत देनी, नेकी अच्छाई अमल करते रहना, लोगों की सुनी अनसुनी अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि बर्दाश्त करना है। चूशमा असपे इल्म, इल्म के लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फिर दिन और रात खूब मेहनत करो, घर में भी छुट्टी हो उधर भी पढ़ो, वो ताना देता है तो अल्लाह की रजा के लिए सब्र करो, लेकिन डिसहार्ड नहीं होना, डिसहार्ड दिल छोटा नहीं करना, इस्तिकामत में कमी ना आए। मसलन मेरे शाह करीम आप फरमाते आमद देखो चूंटी, देखो चूंटी है ना, आपके गांव में देखो कीड़ी है, तो आपने देखा है ये दरख्तों के पास भी जब ऊपर चढ़ती है तो गिर जाती है, फिर देखा चढ़ती है, आपने देखा है कि वो बाज आ जाती है? नहीं, वो 100 दफा भी गिरे ना फिर चढ़ती है तो अल्लाह की रहमत उसका सहारा बनती है। चूंटी चढ़ जाती है तो फरमाया फिर तू क्यों गिरता है? अगर आप में सुस्ती हो गई या कोई मसला बना तो उसका ये मतलब मैंने पढ़ना ही नहीं, कुछ शैतानी वसवसा आ गया, किसी ने ताना दिया, किसी ने ऐसा किया, पीछे करो फिर आ जाओ, जरा सुस्ती हुई फिर उठ पड़ो, गिरो फिर उठ पड़ो, लेकिन इस्तिकामत नहीं, छोड़ना नहीं। कीड़ी की तरह कि जिस तरह वो कोशिश करती रहती है, कोशिश करती रहती है, एक वक्त आता है कि खुदा की रहमत उसका सहारा बन जाती है। आपने भी कोशिश नहीं छोड़नी, जितने मर्जी तीर चले, जो मर्जी सख्तियां आए, जो कुछ मर्जी हो। आप समझ गए हैं कि हम चूंटी जितने भी नहीं कि हमारी इतनी इस्तिकामत ना हो, छुट्टी हो गया तो मैंने आज नहीं आना उस्ताद के आगे, नहीं चले जाओ, ये वसवसा है, आ जाओ, तो तकलीफ है, सुस्ती हो गई, सबक नहीं याद हुआ, आ जाओ, उस्तादों को आगे कह दो, लेकिन पीछे नहीं हटना। वो ये नहीं कहना मैंने पढ़ना नहीं, ये ऐसा हो जाएगा किसी की बात पे कान नहीं धरना, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे कान धरते हुए सारी तकलीफें बर्दाश्त करके इस्तिकामत मजबूती के साथ लगे रहो। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा इस जमाने में भी आपका नाम होगा, फिर ये इज्जतें ये बहारें आपको नसीब होंगी, तो आप कहेंगे वाकई कि वो सबक जो मैं मिला कि सहना है, सहना है, सहना है, अभी इब्तिदा है, अभी छोटा सा बच्चा सह सह कर गिर गिर कर फिर कहाँ जाके पाँव पे खड़ा होता है, फिर खाने पीने के काबिल, फिर बोलने के काबिल।
पहले दिन में नहीं हुआ, लेकिन इतनी मेहनतें उस बच्चे ने भी की हैं, तो फिर जाके जवान बनकर इस तरह तनावर ये इंसान बन गया है। तो ये इसकी वजूद की कुव्वत है। इसी तरह आपने इब्तिदा में खूब मेहनत करनी है, गिरना, उठना, लेटना, अपनी नींद में कमी, कभी ज्यादती, इस तरह के सिलसिले अपनी ख्वाहिशात को पीछा करके लड़ लड़ के फिर जब आप भी 7-8 साल के हो जाएंगे तो फिर अल्लाह के फजल के मजबूत हो जाएंगे। फिर वो मुशक्कत नहीं रहेगी, वो तकलीफ नहीं रहेगी जो इब्तिदान थी, बल्कि अब तो सुरूर आएगा। एक मिसाल देके बात को खत्म करता हूँ। मसलन आपने मदीना पाक जाना है। कहाँ जाना है? मदीना पाक आपने जाना है और वहाँ आपने रोज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है। आपका मकसूद ये है कि मैंने आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की क्या करनी है? ज़ियारत। अब मुझे बताओ, जब यहाँ आपसे चलेंगे तो तकलीफ़ होगी कि नहीं? सफ़र की तकलीफ़ है कि नहीं? बर्दाश्त भी करोगे, सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करोगे, लेकिन इल्म है आपको। आप उस गाड़ी में बैठ गई हो, आप उस गाड़ी में बैठ के कि जो उधर जा रही है, अब गाड़ी की सारी तकलीफ़ें आप बर्दाश्त करते हो। उधर बातें भी होती हैं, होती नहीं? तकलीफ़ें नहीं होती, गर्मी भी सर्दी भी होती है, वो भी आप बर्दाश्त करते हो, सब कुछ कर लेते हो। आपका मकसूद ये तो नहीं कि खिड़की से बाहर देखूं क्या हो रहा है। आपका मकसूद ये खिड़की से देखूं बाहर क्या हो रहा है, यानी आपका मकसूद ही मैं इल्म हासिल करना, तो कोई मेरी वाह वाह करे, कोई वाह वाह करे, कोई फलां कुछ करे, फलां कुछ। आपको उससे गर्ज ही नहीं, हमें गाली दे या ना दे, हमने मदीने जाना है। हमने कहाँ जाना है? हम मदीने की गाड़ी में सवार हैं। तो बस अब इसकी तकलीफें, स्टॉप भी आएंगे, स्टॉप पे भी खड़ा होना पड़ेगा, बीच में कोई और मसाइल भी आएंगे, सारे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन मुझे बताओ, इल्म तो आपको आ गया था ना मदीने पाक का। जब ही मदीने पाक की फजा में आप पहुंचो, आपका क्या हाल होगा? खुशी और तकलीफ। पहले क्या थी? कितनी तकलीफ थी, लेकिन जब आवाज आई मदीना आ गया, क्या आ गया, और हम फजाए मदीना में आ गए हैं। अब बताओ तकलीफ कितनी रह गई? बोलो तो सही, कम हुई कि नहीं? क्योंकि एक सफर कठिन में था, लेकिन आप करीब पहुंच के मंजिल के। जब करीब पहुंचे तो वो तकलीफ आपको भूली, तकलीफ कम हुई, आपकी खुशी की इंतहा नहीं, हम मदीना पाक आ गए। लेकिन मुझे बताओ, जब सामने रोज़ा मुस्तफ़ा हो, जब सामने, तो फिर बताओ पिछला जितनी सफर की तकलीफ थी इब्तिदा से लेके आखिर तक, वो सामने रही? फिर सारी भूल गई, क्योंकि जिनके लिए ये सारा कुछ सहा था वो तो नजर आ गई हैं, वो नजर। इसी तरह आज सर्फ और ना वो दीगर कुतुब पे आपने मेहनत करके 5-6 साल में ये मेहनत जो ही 5वें 6ठे साल में आपके फिर आप कम होती जाएगी, लज्जत आती जाएगी, लज्जत आती जाएगी। लेकिन जब पूरा आपने कोर्स कर लेना है मेहनत करके, तो फिर उसके बाद जब आपने उसको पढ़ना है ना, फिर दिक्कत नहीं आनी, आपको मजा आना है। आपने कहा पीछे तो तकलीफ ही कोई नहीं, पीछे तकलीफ ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमें अपना मकसूद मिल गया है। तो इस तरह इब्तिदान तकलीफ होती है, दर्जा बदर्जा। फिर जब मकसूद पे नजर होती है तो फिर मकसूद जो है वो तकलीफों से रोकने वाला नहीं होता। जब आपका मकसूद ही अल्लाह की रजा है तो फिर कोई तकलीफ भी आपको नहीं रोक सकती। अगर रोकेगी तो फिर आपने लड़ लड़ के जो है ना अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करके फिर हाजिर होना है, ताकि ये जो शैतान आकर हमारे रास्ते में रुकावट बन रहा है ये दफा हो और खालिक कायनात जल्ला व अला का नूर आए और हम जल्दी से इल्म दीन हासिल करके इल्म दीन के नूर को आम फरमाएं। तो अल्लाह जल्ला व अला से दुआ कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ये जामिया गौसिया, दारुल उलूम गौसिया में पढ़ने वाले बच्चे माशाअल्लाह जो पढ़े हैं बड़े अच्छे अंदाज के साथ उस्ताद मोहतरम मेहनत कर रही हैं। अल्लामा ताहिर साहिब, अब ताहिर साहिब मोहतमी बड़े मेहनत के साथ ये पढ़ा रहे हैं, तवज्जो भी कर रही हैं। साथ अदनान अल्लामा अदनान साहिब, दीगर असातिज़ा, अल्लाह इन पे फजल फरमाए। इनके मुआविनीन जो सरपरस्त हैं उन पे भी हमारी फजल फरमाए। इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। ये मुझे फ़कीर को गाए बगाए ये तकलीफ भी देते हैं और हुक्म देते हैं, तो फिर मैं आता हूँ इन बच्चों का टेस्ट लेने के लिए, तरबियत करने के लिए। अल्लाह हमें भी खुलूस की दौलत दे और अल्लाह हमें भी कामयाब करे। इनके लिए दुआ है कि हमारी किन्हीं आलमी दीन बामल बनाए, इनमें ज़ौक़ शौक़। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन्हें भी चाहिए कि बच्चों की यूँ तरबियत करें, इल्म के हवाले से इन्हें बताएँ कि इल्म से बड़ी दौलत कोई नहीं है और इल्म से ही खैर है, और इल्म के बगैर तो खैर ही कोई नहीं। इल्म से खैर का पता चलता है, तो जिसे इल्म मिल जाता है तो फिर वो खैर वाले काम करता है, तो हर घड़ी खुदा की रहमत और हर घड़ी खुदा की बरकतों में होता है। अल्लाह जल्ला वाला इस जामे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए।